किसी ने सही कहा है दोस्तों कि बिना प्रयास बिना परिश्रम किए कोई भी सफलता नहीं मिलती। कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, उनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो यही बात इस रिट एग्ज़ाम के अंदर है। तो दोस्तों, आज मैं रिट सेकंड लेवल में जो बौद्ध धर्म के बारे में नया चैप्टर सिलेबस के अंदर आया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला पॉइंट ये, जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में नेपाल की तराई में स्थित। मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनारा में देवरिया, जो देवरिया में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित मृगदाव में। पहले प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सब अंडरलाइन आप कर लो। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक, घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक ये हमें याद रखने हैं। जन्म कमल या सांड, गर्भ में आना हाथी, समृद्धि शेर, गृह त्याग अश्व, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। मृत्यु होने के बाद में स्तूप निर्माण किया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली, गृह त्याग, जिसको महाबिनी निष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। ये इस प्रकार इनके बौद्ध धर्म की शब्दावली है। गृह त्याग का मतलब होता है महाबिनी निष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की जीवनी, संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता है। गौतम बुद्ध की जीवनी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। ये अंडरलाइन कर लिए। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पालन पोषण की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के जन्म पर काल देवल ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। काल देवल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण कौंडिन्य। काल देवल एक ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। कहीं कहीं इनका नाम गोपा, बिंब, भद्र कच्चा मिलता है। कालांतर में इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। 4 घटनाएं उन्हें अत्यंत प्रसिद्ध है। नगर भ्रमण करते समय गौतम को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला वृद्ध मिला, कृषकाय, दुबला पतला, जो मृत्यु शैया पे मृत्यु का वर्ण करने वाला था। फिर रोगग्रस्त व्यक्ति, तत्पश्चात मृतक और अंत में एक वितराग प्रसन्नचित सन्यासी के दर्शन हुए। इन दृश्यों ने उनके सांसारिक वितृष्णा के भाव को और मजबूत कर दिया। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया।
ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपीय नामक बाग में बिताया। तत्पश्चात वे राजगृह पहुंचे। कालांतर में आलार कालाम कालाम नामक तपस्वी के संपर्क में आए, संसर्ग में आए। पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हुए गौतम उरुवेला पहुंचे। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु इनका भी साथ इन्होंने छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में गौतम सिद्धार्थ गया पहुंचे। गौतम सिद्धार्थ गया पहुंचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी के किनारे स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और 35 वर्ष की उम्र जब उन्होंने पार की तो वे बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इसी धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में छूटे हुए, जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले, 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ़ श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम काशी पहुंचे और वहां से राजगृह तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे और उपदेश देते रहे। अपने जीवन में अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हुए। अपने जीवन में अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद उदर रोग से पीड़ित हुए। यहाँ से कुशीनगर कस्बा गांव देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ से 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। सारिक पुत्र ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध की व्यक्तित्व एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म। उपाली सुनीति देवदत्त ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध ये अति धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। अनड्य पिंडक एक धनी व्यापारी था। जेत कुमार जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया। बिंबसार और प्रसेनजीत क्रमशः मगध और कौशल के सम्राट थे। बिंबसार और प्रसेनजीत इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया। मगध और कौशल के सम्राट थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत दोनों ही चरम सीमाओं की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। बौद्ध धर्म का विशुद्ध ज्ञान हमें त्रिपिटकों से प्राप्त होता है, जो त्रिपिटकों से प्राप्त होता है और पाली भाषा में ये त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य हैं। दुख बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार दुख से व्याप्त है। दुख समुदाय दुखों से उत्पन्न होने का कारण है। इन कारण से दुख समुदाय अंतर्गत रखा गया। मूल कारण दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। यानी तृष्णा को दूर करने के लिए उन्मूलन यानी उसका निराकरण आवश्यक है। उसका परिणाम खोजना आवश्यक है। वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 8 मार्ग उन्होंने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति। 10 सील बताए बुद्ध ने। सदाचार नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया। ये 10 सील है।
अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना, ये सभी इन्होंने बताए। प्रयोजनवाद, महात्मा बुद्ध के नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने अपने को सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद में अपने को नहीं उलझाया। अनिश्वरवाद, प्रयोजनवाद, ये प्रयोजनवादी थे। वो अपने उद्देश्यों को लेकर चलते थे। सांसारिक विषयों तक सीमित रखा उन्होंने अपने आप विषयों को संबंधी। बौद्ध धर्म निसर्गवादी, निसर्गवादी व सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार करता। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं, अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ये मान्यता है। ये सवाल, व्यक्ति में जो आत्मा है उसके अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म कर्म में फल के विश्वास करते हैं। कर्म करते रहो, फल का अपने आप उसमें निष्ठा बनी रहेगी। अपने कर्मों से फल से ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। अपने कर्मों के फल से मनुष्य अच्छे बुरे का उसे जन्म हो पाता है। ये अच्छे बुरे यानी कर्म करेगा जैसे उसे अच्छे बुरे का जन्म होता है। प्रतीत्य समुत्वाद, कारण सिद्धांत भी प्रत्युत समुत्वादी उत्पन्न निर्वाण, मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण से तात्पर्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु मां परिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात संभव। निर्वाण तो इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, मां परिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात संभव। बौद्ध संघ, तीरत्न, बुद्ध धम्म और संघ का स्थान महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में तीरत्नों बौद्ध धर्म में संघ का स्थान महत्वपूर्ण था। सारनाथ में मृगदाव में धर्म को उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने भिक्षु होकर वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के भ्रमण करते रहे। संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था। जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। बाद में बुद्ध के अल्पवयस्क चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। कठोर नियमों का पालन करते हुए भिक्षु कासा गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का विधान था। संघ की कार्रवाई निश्चित विधान पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। सभा की वेद कार्रवाई न्यूनतम उपस्थित संख्या कोरम 20 थी। प्रथम बौद्ध संगतियां, ये इंपोर्टेंट बौद्ध संगतियां, बुद्ध संगतियां इंपोर्टेंट है। स्थान संपूर्ण बिहार पूर्व राजगृह। समय 483 ईस्वी पूर्व। अजात शत्रु के समय हुई। मां कश्यप। प्रथम बौद्ध संगति शासनकाल, अजात शत्रु का शासनकाल था। अध्यक्ष महाकश्यप। समय 483 ईस्वी पूर्व। सत्यपर्ण बिहार पर्वतग्रह राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के समय। बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्ध पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। शासनकाल कालाशोक था। कालाशोक का शासनकाल था। अध्यक्ष साबक मीर। कार्य पूरी तरह पश्चिम भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का अस्तित्व और मास संघ में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईस्वी पूर्व से। शासनकाल अशोक का था उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। शासन कनिष्क का था उस समय। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष। विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन। बुद्ध संघ का हीनयान और महायान संप्रदाय विभाजन। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। प्रथम बौद्ध संगति में रूढ़िवादी प्रधान थी मां सांघिक थेरवाद। द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं के दो गुटों में मतभेद ऊपर पड़े। पूरी गुट जिसमें वैशाली था मगध के भिक्षु थे। दूसरा पश्चिमी गुट कौशाम्बी, पाटन और अवंती के भिक्षु थे। पूरी गुट के लोग अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया और मां सांघिक या आचार्यवाद कहलाए। ये पश्चिमी लोग थेरवाद कहलाए। राहुल भद्र ने की थी इसकी शुरुआत। शुरू में इसका केंद्र मथुरा था, वहां से ये गांधार तक, उसके बाद कश्मीर पहुंचा। मां सांघिक समुदाय दूसरी परिषद के समय बना। इसकी स्थापना मां कश्यप ने की थी। शुरू में वैशाली में स्थित था, इसके पश्चात उत्तर भारत में फैला। बाद में आंध्र प्रदेश में फैला, जहां अमरावती, नागार्जुन कोंडा इसके प्रमुख केंद्र थे। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में कात्यायनी नामक एक भिक्षु ने कश्मीर में सवास्तित्ववादियों
सर्वास्तिकवादियों के अधिगम का संग्रह किया। ये जो 8 खंडों में क्रम था। हीनयान महायान। कनिष्क के समय चतुर्बोध संगति में बौद्ध धर्म इस पर 2 संप्रदाय विभक्त हो गया, हीनयान महायान। हीनयान महायान। हीनयान महायान 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना प्रयास करना चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा भक्ति विश्वास नहीं करता। हीनयान जो शाखा है, हीनयान महायान, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है, भिक्षु जीवन में ही। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष की अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना, मोक्ष की अंतिम सीमा तक। परंतु इनका मत निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, इन्हें वापस पुनर्जन्म इस धरती पे इसका अवतार नहीं होता। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय कालांतर में हीनयान के संप्रदाय के अंतर्गत 2 संप्रदाय बन गए। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्यतः कश्मीर सौतांत्रिक, वेदांतिक सौतांत्रिक शुद्ध पिटक पर आधारित संप्रदाय, इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए। साथ साथ चित्र भी सत्ता स्वीकार करता है। ज्ञान ये भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं। महायान, महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है। महायान संप्रदाय बुद्ध को भगवान के रूप में पूजता है। महायान सिद्धांत के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते हैं। मानव के जो जितने भी दुख है उनको हरण, उनको दूर करते अवतार लेते हैं। इनका अगला अवतार मैत्री के नाम से होगा। बोधिसत्वों की पूजा। व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, बोधिसत्व कहलाते हैं। यानी जो मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लगातार रहते हैं, उनमें सहयोग करते रहते हैं, वह बोधिसत्व कहलाते हैं। महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया है। महायान शाखा है बौद्ध धर्म में, वो मानव जाति के कल्याण के लिए और पर सेवाएं दूसरों की मदद के लिए, परोपकार दूसरों को उपकार दूसरों की मदद करने के लिए बल देती है। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता है। महायान मूर्ति पूजा पुनर्जन्म में आस्था रखता है। महायान सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण सुलभ मुख्यतः ग्रस्त धर्म है सभी को। अब हीनयान और महायान दोनों की बीच में अंतर। सभी अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है, सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग। ये गुणों के स्थान विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता विश्वास करता है। बोधिसत्व विश्वास रखता है। बोधिसत्व पद की प्राप्ति के लिए 9 चर्चाओं में तथागत अनुशासनों का पालन करता है। सभी लोग बुद्धत्व की प्राप्ति होने की बात कही है। भक्ति पर बल देता है महायान। बौद्ध का साहित्य पाली भाषा में है, बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में। बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में, बौद्ध का साहित्य पाली भाषा में। महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय माध्यमिक शून्यवाद, इसका प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। यह माध्यमिका कारिका है। माध्यमिक कारिका है। यह मत सापेक्षवाद भी कहलाता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, संति, शांतिदेव, आर्यदेव, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3वीं शताब्दी में की थी। इसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया था। यह मत चित्त या विज्ञान की एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है। चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वज्रयान संप्रदाय आर्य और हर्षोत्तर काल की बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बौद्ध धर्म के इन संप्रदाय में स्रोतों, स्तवों, अनेक मुद्रों अर्थात स्थितियों, मंडलों अर्थात रहस्यमय रेखाकृतियों, क्रियाओं अर्थात अनुष्ठानों, संस्कारों तथा चर्चाओं अर्थात ध्यान के अभ्यासों, वर्तु द्वारा से रहस्य आवरण पहना दिया है। जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत और दानव तथा देवताओं की पूजा में सब बौद्ध धर्म के अंग बन गए। आज जो बौद्ध धर्म के अंदर जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत, दानव तथा देवताओं की पूजा सब बौद्ध धर्म बन गई। बौद्ध धर्म की विशेषता है उसके प्रसार के कारण। बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है। ये वेद को प्रमाण वाक्य नहीं मानता। जो हिंदू धर्म में वेद है, 4 वेद, उनके प्रमाणित्व को नहीं मानता। बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी। वर्ण भेद के कोई स्थान नहीं है। इसमें निम्न जाति के लोग का विशेष समर्थन मिला है। निम्न जाति के लोग भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला है। बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिलती है। बौद्ध धर्म व्यक्तित्व, उपदेश पद्धति, धर्म प्रचार पद्धति, आम जनता की भाषा पाली भाषा बौद्ध धर्म का प्रसार योग दिया है। ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। यह 12वीं सदी तक बिहार बंगाल में जीवित रहा, किंतु उसके बाद ये देश से लुप्त हो गया। 12वीं सदी तक तो बिहार और बंगाल में रहा, लेकिन उसके बाद देश में लुप्त हो गया। ब्राह्मण जन धर्म जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया, ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया, अंततः तो उसी से ग्रस्त हो गया। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता जीवन से कट गए, पाली भाषा को त्याग दिया, संस्कृत भाषा अपना लिया। धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। कालांतर बिहार ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया। मांस, मथिरा, मैथुन, तंत्र, यंत्र आदि का समर्थन करने वाले इस मत को वज्रयान कहा गया है। जो मदिरा, मैथुन, तंत्र, यंत्र आदि का समर्थन करते हैं, इस मत को वज्रयान कहा गया। बिहार में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका नैतिक पतन हुआ। बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर इन्हें ललचाई नज़र से देखने लग गए।
बौद्ध विहार विशेष रूप से हमलों के शिकार हो गए। बौद्ध विहार इस पर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्त प्राय हो गया और उन्नति के कारण कुलीन लोगों के पास अपार धन एकत्रित हो गया। इस उन्नति के कारण कुलीन लोग जो अच्छे से श्रेष्ठ पे धन देते हैं उनमें उनके पास बहुत सारा धन हो गया। समाज में सामाजिक आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई। बुद्ध धर्म ने धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारी को धन मिलना चाहिए तथा मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। इन सबसे बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। बुद्ध ने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई। बुद्ध ने संग्रह न करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारी को धन मिलना चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। भिक्षु निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 6वीं सदी में उत्तरी पूर्वी भारत में प्रकट हुई। मुद्रा प्रचलन, निजी संपत्ति, विलासिता प्रति आसंग विद्रोह का परिचायक था। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन को पाली भाषा में समृद्ध किया। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन को पाली भाषा में समृद्ध किया। बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक शुद्ध अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक, ये त्रिपिटक पाली भाषा में। शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेश संकलन है। विनय पिटक भिक्षु संघ के नियम। अभिधम्म पिटक धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचना है। पाली भाषा में बौद्ध त्रिपिटक पाली भाषा में है। शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन। विनय पिटक भिक्षु संघ के नियम। अभिधम्म पिटक धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या के केंद्र थे। शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या केंद्र थे। कला के विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया।